हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए कॉलेज में या फिर डेवलपमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का कॉमन होता है। इवन मेरा भी था अपने टाइम पर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस जो है अभी तक अगर फुल टाइम को काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में नहीं, और मेरा पास आउट ईयर है दिस 2022 ओनली। तो उसके हिसाब से मैं पूरे फैक्ट्स वगैरह सब इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, जो भी मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस रहा, जो भी मैंने लर्निंग करी, वो सभी इसमें इंक्लूड होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बस जल्द क्विकली समझा देता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है और डेवलपमेंट। आई नो आप अगर प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको पता होगा, बट स्टिल जस्ट अ क्विक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये होते क्या। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब आप बनी बनाई एल्गोरिदम या फिर अपने दिमाग से जो भी है आप ब्रेन लगाकर यूज़ कर आप एल्गोरिदम्स को और ऑप्टिमाइज़ करते हो। जो भी आपका आउटपुट आता है वो और जल्दी आता है। एक तरीके से पूरा काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइजेशन पे बेस्ड है, और आप जो भी प्रॉब्लम होती है आप उनको सॉल्व करना सीख जाते हो काफ़ी हद तक। इसके बाद अब बचता है, ये हुआ आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट काफ़ी हद तक सिमिलर भी है और काफ़ी डिफरेंट भी है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप करते हो। अब ये उसका एक ये रीज़न मतलब कह सकते हैं आपके एक आउटकम ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है हो सकता है वो ऑप्टिमाइज ना हो, ज़्यादा फास्ट ना हो, पर वो आप भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते सॉल्व, पर जो कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं वो उसको और फास्टली होता एक तरीके से ऐसा कोड लिख सकते हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो उस चीज़ को। तो डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो, बट उससे इसका एक फ़ायदा भी होता है। आप डेवलपमेंट करते हो तो फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाते हो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है। आपको पता चल जाता है ओके ये चीज़ मैं ऐसे बना सकता हूँ क्विकली विद इन जस्ट हाफ एन आवर, काफ़ी ज़्यादा हाफ एन आवर आप और भी जल्दी उसका सोल्यूशन बता सकते हो। ओके ठीक है, ये ऐसे ऐसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो उस टाइम पर जब आप डेवलपमेंट सीखते हो। आपको पता चल जाता है अच्छा ठीक है, मैं अगर ये मुझे वेबसाइट बनानी है, इसकी ये फंक्शनलिटी है, तो आप उसको पूरा फिर तक खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो आपको डेवलपमेंट आता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, क्योंकि आपको पहले से ही आता है। उसमें डेवलपमेंट में आप टेक्नोलॉजी सीखते हो। तो ये हुआ इनका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि मैंने कौन सा ऑप्शन लिया मेरे कॉलेज टाइम पर। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैंने चूज़ किया था डेवलपमेंट। द रीज़न इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उस टाइम पर मुझे पता नहीं था। ऑब्वियसली मेरा कॉलेज टीयर 3 एक कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उस टाइम पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ओके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इतनी वो होती है वैल्यूएबल, और ये सब उसके, और मुझे ये चीज़ मालूम चली ऑलमोस्ट आपके सेकेंड ईयर के एंड तक, मैं सही बताऊँ तो मैं उससे पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुका था। तो मैंने कॉम्पिटिटिव बहुत ही कम करी है। मैं आपको बताऊं, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था उससे जस्ट 3 महीने पहले मैंने कॉम्पिटिटिव करी थी थोड़ी सी, जिससे कि मेरा प्लेसमेंट एक तरीके से हो जाए, और प्रैक्टिकली थोड़ा ही हेल्पफुल हुई। बाकी मेरा डेवलपमेंट ही काम आया मेरे लिए। मैंने सिर्फ पूरे 3 साल, सेकेंड ईयर से मैंने एक्चुअली स्टडी स्टार्ट करी, सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सेकेंड सेमेस्टर से, क्योंकि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर से अपनी एक्चुअल स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने थ्रू आउट द होल कॉलेज सिर्फ डेवलपमेंट ही किया है। उसके बेसिस पे ही मैं आपको आगे कंक्लूजन बताऊंगा, मेरे को प्लेसमेंट मिला नहीं मिला, किस लेवल का मिला, कैसे मिला, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा ऑप्शन रहा डेवलपमेंट उस टाइम पर, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था रेदर देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मैं करने को कर सकता था और मेरा अभी भी मन करता है, बट अभी भी एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरा डेवलपमेंट अच्छा और नहीं है और मैं इसको सुधार सकता हूँ। तो मैं इसीलिए पहले उसी को प्रेफरेंस देता हूँ। बात करते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स की। जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए वो सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली सब जितने भी मैं बताऊंगा अभी सब कॉलेज बेस के हैं, और मोस्टली प्रोजेक्ट्स मैंने सेकंड और थर्ड ईयर में किए हैं। फाइनल ईयर में तो टाइम ही नहीं मिला, तो हो ही नहीं पाया कोई प्रोजेक्ट। सेकेंड थर्ड ईयर में मोस्टली मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है आर्डिनो बिल्ड। मैं ये सब आपकी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। आर्डिनो बिल्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो पाइथन में बना था टोटली,
और कीवी फ्रेमवर्क मैंने यूज़ किया था जिससे कि वो GUI की हेल्प से रन कर पाए। कीवी जिनको नहीं पता क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है पाइथन की तरफ से, जिससे आप ऐप्स बना सकते हो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन कर पाएगी ईजीली। तो वो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का मोटिवेशन कहाँ से आया। इस प्रोजेक्ट का मोटिवेशन मुझे मिला था जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था। मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा जिस पर ऑटोमेटेड कार बनाई थी आर्डिनो की हेल्प से, उसमें वो ऑटोमेटिक वर्क कर रही थी। तो मैंने अपनी खुद की टीम बनाई जिसमें मैं था, मेरी 3 टीम मेंबर और थे। हम सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था आर्डिनो बेस्ड। तब मैंने प्रोजेक्ट वो कार डेवलप करी थी जो ऑटोमेटिक चलती है। काफ़ी लोगों ने बनाई भी होगी जो EC उससे डिपार्टमेंट से होंगे, उन्होंने बनाई भी होगी। तो वो इजी था प्रोजेक्ट, ज़्यादा टफ नहीं था। बट एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है उसके 2 महीने बाद, और तभी से हो गई थी कह सकते हो आप कि मेरे दिमाग में फिर ये आता था कि अच्छा ठीक है, मैंने सर्किट बनाया, ये सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में। क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर जिस पर मैं सर्किट बना सकूँ? हो सकता है लाइक उस टाइम पर सॉफ्टवेयर हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ओबियसली होंगे। बट मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने क्या सोचा, मैंने खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाने की सोचा, सिमुलेशन बेस्ड। मैंने सोचा कि लाइक मैं खुद ही बनाऊंगा जिसपे आप मतलब हम लोग इजीली एक सर्किट बना सकते हैं। तो तब जाके इस प्रोजेक्ट का आइडिया आया। इसका सिंपल आइडिया मतलब जो इसकी वर्किंग है मैं समझ देता हूँ रफली। इसका काम ये है, ये एक सर्किट बना के देता है आपको, आप खुद ही बनाओगे ऑब्वियसली। आप चाहो तो उसको सेव भी कर सकते हो, कस्टम फाइल एक्सटेंशन है जो कि मैंने इसके लिए ही बनाया है सिर्फ। उसमें ये सेव हो जाएगी फाइल, बाद में आप चाहो रिकवर कर लो, एडिट कर लो, उस पर एडिट करके फिर दोबारा सेव कर दो। आप उसको एज अ PNG पूरी इमेज जो है सर्किट की वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। छोटा सर्किट बनाओ, बड़ा सर्किट बनाओ, कितना भी, वो आप पर डिपेंड करता है। ये पूरा सिमुलेशन बेस एक तरीके से सॉफ्टवेयर रहा है। इसमें मैंने जो ब्रेड बोर्ड वगैरह जो भी सेंसर होते हैं, ब्रेड बोर्ड होता है, वो सब के सब जो थे इमेजेस थी। पर जो इसमें आपने वायर देखे होंगे या जो आप देख रहे होंगे वायर्स, वो वायर्स सब कस्टम वायर्स, जो कि कस्टम ग्राफिक्स हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं। कैनवास वगैरह जो होता है, हर लैंग्वेज जो GUI बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें कैनवास ज़रूर होता है, उनकी हेल्प से मैंने खुद डिज़ाइन किया है वो। तो वायर सब ग्राफिक्स हैं रेदर देन आपकी इमेजेस। जो ब्रेड बोर्ड और सेंसर्स हैं वो आपके एक तरीके से सिंपल इमेजेस हैं। तो ये प्रोजेक्ट का आइडिया था, ये पूरा प्रोजेक्ट था। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट था मेरा इमेज एडिटर। इमेज एडिटर का सिंपल वो मैंने बनाया था पाइथन से ही। मैंने सब कुछ पाइथन से ही बनाया है अपने कॉलेज में जितने प्रोजेक्ट्स थे मोस्टली, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे को पाइथन ही पसंद थी उस टाइम पर, और मैं स्विच भी नहीं करना चाहता था एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। जब मुझे एक समझ में आ रही है तो मैं उसको और अच्छा करना चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव था उस टाइम पर। तो मैंने पाइथन से बनाया था। इसमें मैंने OpenCV लाइब्रेरी यूज़ करी थी। आप कोई भी इमेज अपलोड करोगे OpenCV में बैकएंड पर जाकर वो चीज़ अपने आप प्रोसेस होती थी, अब मैं अपने आप चेंज होती रहती थी। मतलब चेंज इन द सेंस उस पर मैनिपुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं OpenCV के थ्रू वो उस पर अप्लाई होते थे। तो इमेज का एकदम जो होता है व्यू बदल जाता था। आपने काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा तो आपको पता होगा। तो ऐसे करके वो चीज़ वर्क करती थी वीडियो एडिटर, इमेज एडिटर। किताबी दुनिया एक फ्लटर एप्लीकेशन है, फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका फ्रेमवर्क है फ्लटर, जिससे आप काफ़ी ब्यूटीफुल जो एप्लीकेशंस बना सकते हो। हाइब्रिड एप्लीकेशंस मोस्टली iOS एंड्रॉइड दोनों पे चलता हो, काफ़ी लोगों को पता भी होगा ये चीज़। तो उस टाइम पे मैंने सीखा था, तो मैंने ये प्रोजेक्ट उसी में बनाया। इस प्रोजेक्ट का सिंपल गोल ये था, एक तरीके से आप इस पर अपनी बुक्स बेच सकते हो, और मतलब यूज बुक्स ऑब्वियसली, और नई बुक्स आप खरीद भी सकते हो। इसका ये मोटिव था। इसमें मैंने काफ़ी फंक्शनलिटी लगाई थी उस टाइम पर, लाइक कार्ड सिस्टम हुआ, और आपका लाइक डिसलाइक सिस्टम भी था। इसके बाद आपके और भी दो, आप अगर आप एक तरीके से एडमिन हो तो आप एप्लीकेशन में ही जाकर ऐड कर सकते हो बुक्स को। तो ये सब ऑलमोस्ट फीचर थे, पर वो सेक्शन जो एडमिन सेक्शन था वो सिर्फ आप ही को ही, जो केवल एडमिन को विजिबल हो सकता है, वो मैंने फंक्शनलिटी वहाँ पर डाल रखी थी। तो ऐसा नहीं आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपको भी वो चीज़ अलाउ होगा, नहीं। वो एक फंक्शनलिटी थी जो मैंने डाल रखी थी, वो बेसिकली हिडन थी, केवल एडमिन को ही उसका तरीका पता होता था जैसे वो ओपन करता था। तो ये एप्लीकेशन वो उस बेस थी, बुक सेलिंग और उसके आपके परचेज़ के रिगार्डिंग। मॉक एंडर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक मॉक थोड़ा सा अलग वर्ड है, वो रैंडमली मैंने डिसाइड किया। एंडर मतलब लाइक सेंडर मतलब फाइल सेंडिंग के लिए एप्लीकेशन थी। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वायरलेसली फाइल ट्रांसफर कर सकते थे वाया सॉकेट्स, जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है। पाइथन क्या काफ़ी लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी हेल्प से आपको बस 2 सिस्टम्स को पेयर अप करना था वायरलेसली। तो उसके बेसिस पर आप जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो।
ये भी ऑलमोस्ट मैंने शायद अपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बना लिया था ये प्रोजेक्ट। नो सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में बनाया था। एडिटर बनाया है और वो अगेन उसका भी वही केस है। सब मैंने जितना कुछ बनाया अब तक पाइथन भी बनाया है और कीवी के साथ मोस्टली, केवल एक किताबी दुनिया को छोड़ के जो कि डार्ट में बनाया आपके उसके फ्लटर के साथ। तो टेक्स्ट एडिटर का काम ये था, स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर था, स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनैलिटी थी। आप जो बोलोगे वो टाइप होता था। आप किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, रन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वो थोड़ा अलग पड़ जाएगा कॉन्सेप्ट। और मैं स्टैम्बेयर कॉलेज में था तो मैंने सिर्फ एज अ मोटिवेशन को देख के ही बनाया था। आप रन फाइल राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, सेव कर सकते हो फाइल किसी भी एक्सटेंशन में, और आपको मतलब सब कुछ दिखेगा उसमें किस पाथ पर ये फाइल स्टोर है, और जो भी नॉर्मल बेसिक एडिटर में जो फंक्शनलिटी होती है वो सब मैंने इसमें दी थी उस टाइम पर। और भी थी, अब वो याद भी नहीं है मुझे क्योंकि ये भी पुरानी बात है थोड़ी, तो काफ़ी फंक्शनलिटी थी उसमें भी। तो ये वो प्रोजेक्ट थे जो कि काफ़ी हद तक अच्छे थे मेरे हिसाब से। इसके अलावा मैंने और भी 5-6 प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो इतने इंक्लूड करने लायक नहीं है, ठीक है, पर फिर भी इंक्लूड करने लायक नहीं है। आप चाहते हो उनको देखना तो मैं अपना अपना गूगल ड्राइव लिंक उसमें डाल दूंगा जिस पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स की वीडियो है, लाइव वीडियो जैसे वो वर्क कर रहे हैं, तो वो सब मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। मेरा एक प्रोजेक्ट और है बेस्ड, वो मुझे मिला था ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के एंड में, जब हमारा मेजर प्रोजेक्ट चालू हो रहा था। तो थर्ड ईयर के एंड में मिला था, वो मैंने कॉलेज के लिए बनाया है। उसमें उसका नाम जैसा मैंने बताया कट एंड पेस्ट नाम है उसका। मोटिवेशन ये है लाइक मान के मतलब जो उसका वर्किंग है वो ऐसे है, मान के चलो आपके सामने फॉर एग्जांपल एक लिजार्ड है इसकी दीवार पर, आप चाहते हो कि वो लिजार्ड आपके आप स्कैन करो आपके डिवाइस में आ जाए। ऑब्वियसली वो नॉन लिविंग है तो मूव तो करेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस से फ़ोन से क्लिक करोगे फ़ोटो, वो जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आपके मोबाइल से क्लिक करोगे आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो एज अ क्लिप आर्ट बन जाएगी। समझाता हूँ ये चीज़ कैसे वर्क करती है। इसके लिए मैंने 2 एप्लीकेशन बनाई थी, मैं और एक्चुअली मेरे 3 टीम मेंबर और 3 से 4 मेंबर थे, हम लोगों ने बनाया था, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने इसका लिखा है प्रोजेक्ट कोड, इसका जो कोड है। इसके लिए हमने कीवी यूज़ किया, पाइथन यूज़ किया। कीवी का सिंपल रीज़न ये था कि हमको 2 एप्लीकेशन बनाना थी, एक लिनक्स के लिए, एक आपका एंड्रॉयड के लिए। एंड्रॉयड से जिससे आप फोटो क्लिक कर सकें, लिनक्स जिस पे आपको रेंडर करा सकें उस इमेज को। तो होता क्या था, जब यूज़र फोटो क्लिक करता था तो वो फ़ोटो मोबाइल के अंदर ही वाया API कस्टम थर्ड पार्टी APIs के थ्रू वो फ़िल्टर आउट होती थी, उस पर जो बैकग्राउंड था वो क्लियर हो जाता था, केवल वो ऑब्जेक्ट बचता था। तो उस ऑब्जेक्ट को वो वाया सॉकेट वो ट्रांसफ़र कर देता था अपने डिवाइस में। तो आपको अगर वो चीज़ यूज़ करनी है तो आपको मोबाइल और लैपटॉप को पेयर अप करना पड़ता था, वो फीचर था उस एप्लीकेशन में। तो वो जैसी पेयर अप होता था, आपने फ़ोटो खींची वो तुरंत वायरलेसली ट्रांसफ़र हो जाता था। तो वो एक कैनवास था जिस पर वो इमेज रेंडर होती थी लिनक्स के अंदर। उस कैनवास पर आप खुद का टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और भी चीज़ ऐड कर सकते हो। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम यहाँ ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट, अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उसमें क्लिप आर्ट का फीचर होता है। अब उस टाइम में मुझे आइडिया नहीं था और मुझे अभी भी नहीं पता लाइक माइक्रोसॉफ्ट फीचर देता है या नहीं। मान के चलो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इमेजिन करो, आपको क्या करना है उसका क्लिप आर्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो होता है फ़ोन से फ़ोटो खींचोगे, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखा देना चाहिए, आपके पैसे उस पर दिखा देना चाहिए। तो इसी को देखकर मैंने वो चीज़ बनाई थी जिससे कि हम कुछ भी फ़ोटो क्लिक करें उसका क्लिप आर्ट बन जाए, वो आपकी स्क्रीन पर रेंडर हो जाए। तो कुछ उसका ये मोटिवेशन रहा था। पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट वो चीज़ देता है या नहीं देता है, और तो उस चीज़ को देती है या नहीं देती है, ये फैक्टर था। तो ये थे मेरे प्रोजेक्ट्स की बात। इसके बाद आपका कंक्लूजन, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के लाइक इन सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से क्या मैंने जॉब क्रैक कर पाया, नहीं। तो इसका रीज़न बहुत ही पॉजिटिव है। यस, मैंने एक नहीं बल्कि 4 से 5 जॉब क्रैक करी थी, जिसमें से कुछ मैंने खुद इंटरव्यू दिखाड़े थे, वो उसका डिस्कशन में सेपरेट वीडियो में करूँगा। तो ये मेरा कंक्लूजन रहा। मैंने थ्रू आउट द अपनी कॉलेज लाइफ सिर्फ डेवलपमेंट की है, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा है मेरे ऊपर, और अभी भी काफ़ी हद तक मैं वही करता हूँ। ऐसा नहीं है लाइक अभी छोड़ दिया है, अभी भी मैं डेवलपमेंट ही फोकस है मेरा उस पर। तो कंक्लूजन यही था, काफ़ी कंपनी आप क्रैक कर पाओगे अगर आप भी डेवलपमेंट करते हो, फोकस्ड होगे। ईजी है कंपनी क्रैक करना, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ मेथड नहीं, काफ़ी ईजी है। तो यही था मेरा एक तरीके से कॉलेज लाइफ की जर्नी। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।